हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शान जो होती है वो डिनर कर रही होती है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। लुलू की मम्मी जो है वो शान से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है शंघाई में। शान जो है वो प्रिटेंड करती है कि उसने उनका क्वेश्चन नहीं सुना है और वो चुपचाप खाना खाती रहती है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो बीच में आते हैं और वो लुलू की मम्मी की बातों को रोक देते हैं और वो साथ में कहते हैं कि शान जो है वो अभी यंग है और वो अपने कैरियर पे फोकस करेगी, ना कि डेटिंग पे। लेकिन लुलू की मम्मी जो होती है वो बोलती ही रहती है और उन्हें हिंट देती रहती है, ये कहते हुए कि उन्हें कंसर्न होना चाहिए शान के बारे में कि अभी तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। लुलू की मम्मी जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा खींचती है और वो कहती है कि लुलू का बहुत ही रिच बॉयफ्रेंड है और वो साथ में ये भी बताती है कि लुलू और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो प्लान कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर लें। और बताती है कि लुलू के जो डैड हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट भी ख़रीदा है उन दोनों के लिए, जिसमें वो उसके बाद रह सकें। लुलू की मम्मी की बातें सुनते हुए सारे के सारे कोशिश करते हैं कि वो इधर उधर देखें। डिनर के बाद शान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आती है लुलू के बारे में और वो उससे उसके मैरिज बिजनेस के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो दोनों जो हैं वो बिल्कुल ब्रेकअप करने के वर्ज पे ही हैं। लेकिन लुलू जो होती है वो अडॉप्टेड चाइल्ड होती है और वो बहुत ज़्यादा डेबिट्स में होती है अपनी मदर के और वो नहीं चाहती है कि वो उनकी विशेस के अगेंस्ट जाए। शान जो होती है उसके साथ आर्ग्यू करती है और कहती है उसे अपनी ज़िंदगी अपने आप जीनी चाहिए, ना कि ब्लाइंडली, जो कि उसकी मदर उसे कहती हैं। लुलू जो है वो अश्योर करती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी अभी मैरिज नहीं करना चाहता है, तो वो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे उनके पेरेंट्स के साथ इस चाइनीज़ न्यू ईयर पे। दिखाया जाता है फैमिली जो है वो सारी की सारी इकट्ठा होती है ताकि वो प्रेजेंट को खोल सके जो शान जो है वो घर लाई है, जो कि फैंग टैंग ने उसे दिए होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नज़र आते हैं जब वो बॉक्सेस को खोलते हैं, जिसमें पूरे एक बॉक्स में सारे के सारे टर्निप होते हैं, वही शलगम जो शान ने फैंग टैंग के गार्डन से तोड़े होते हैं। लुलू की मम्मी जो होती है वो कमेंट मारती है और कहती है कि शान जो है कितनी कंसिडरेट है कि वो इतने दूर शंघाई से टर्निप लेके आई है। लेकिन लुलू की मम्मी का मुंह प्रॉम्प्टली खुद ही बंद हो जाता है जब शान जो है वो दूसरा गिफ्ट बॉक्स खोलती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट होते हैं। और शान जो है वो झूठ बोल देती है कि किस तरह से उसके को वर्कर ने उसे हेल्प की है इन सारी चीज़ों को ख़रीदने में डिस्काउंट पे। और वो कहती है उसने ज़्यादा मनी जो है, पैसे जो हैं इन पे स्पेंड नहीं किए हैं। उसी समय के दौरान दिखाया जाता है लीशु जो है अपनी मम्मी को फैंग टैंग के घर पे लेके आती है। दिखाया जाता है जैसे ही लीशु जो है वहाँ से निकल जाती है, उसकी मम्मी जो है वो फैंग टैंग से ज़ैंक्यू के बारे में पूछती है और उसकी रिलेशनशिप के बारे में लीशु के साथ, क्योंकि दिखाया जाता है वो काफ़ी क्लोज नज़र आते हैं। फैंग टैंग जो है उन्हें बताता है कि ज़ैंक्यू जो है उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड है और वो उसके बारे में काफ़ी अच्छा सोचता है। और वो बताता है कि लीशु और ज़ैंक्यू जो हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे। तभी दिखाया जाता है ज़ैंक्यू जो है वो रूम में एंट्री करता है और वो फैंग टैंग को बताता है कि कुछ मैटर आ गया है बिजनेस में, उन्हें उसके बारे में डिस्कस करना है। दिखाया जाता है लीशु जो है वो वापस आती है और अपनी मम्मी को कहती है कि उसके बारे में चिंता ना करे, उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में। उसकी मम्मी जो है उसे कहती है कि अब टाइम आ गया है, उसे स्टबर्न नहीं होना चाहिए फैंग टैंग के बारे में और उसे ज़ैंक्यू के बारे में सोचना चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छा इंसान है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है शान जो है वो गैदर अप करती है शैंगली और लुलू को और उनको अपने और फैंग टैंग के बारे में बताती है। जब वो उन दोनों के बारे में सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं और उसे कहते हैं कि उन दोनों को ट्राई करना चाहिए। लुलू जो है उसे बताती है कि अगर मैन जो है किसी वुमेन को प्यार करता है तो उसे अपनी फीलिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर होना चाहिए। शान जो है वो इस बारे में चिंतित नज़र नहीं आती है, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि फैंग टैंग जो है उसकी कोई झूठी फीलिंग है उसकी तरफ, क्योंकि इस वक्त जो होती है वो बादलों के ऊपर तैर रही होती है और वो सोचती है कि कितनी अच्छी फीलिंग है, कितनी अच्छी वंडरफुल ड्रीम है।
कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। दिखाया जाता है बाद में फैंग टैंग जो है वो शान को कॉल करता है और उसके स्टे के बारे में पूछता है घर में। वहीं शान जो है उसे बताती है उसने काफ़ी कुछ फ़न किया और यहाँ तक कि वो भूल गई उसे कॉल करना। शान जो है वो फैंग टैंग को शुक्रिया करती है उस सारे के सारे गिफ्ट के लिए और वो कहती है उसे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फैंग टैंग जो है उसे कहता है कि गिफ्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो थे ही, लेकिन उसे उसको रीपे करना पड़ेगा। शान जो होती है वो उससे उसके कॉस्ट के बारे में पूछती है, तो वहीं फैंग टैंग जो है वो उसे ये बताता है कि वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी भी उसे रीपे नहीं कर पाएगी। दिखाया जाता है वो आपस में फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो बर्फ़ की तरफ देख रहे होते हैं अपने विंडो से बाहर। दिखाया जाता है तभी फैंग टैंग का बटलर जो है वो वहाँ पर आ जाता है और उसे खबर देता है कि लीशु की मदर जो है वो अनएक्सपेक्टेडली पास अवे हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। दिखाया जाता है लेटर डिनर के दौरान शान के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे पूछते हैं कि वो किससे बात कर रही थी फ़ोन पे पहले। इवन दो उसके पापा को दूसरे पर्सन की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, लेकिन उसके पापा ने ये फिगर आउट कर लिया था कि वो कोई लड़का ही था। शान जो है वो झूठ बोलती है और वो कहती है कि वो उसका एक कोवर्कर ही था जिसने उसको हेल्प की थी उसके पेरेंट्स के लिए प्रेजेंट खरीदने में, इसीलिए वो उसका शुक्रिया कर रही थी और वो काम के बारे में पूछ रही थी। शान की जो मम्मी है उसे वार्निंग देती है कि वो किसी भी लड़के के प्यार में नहीं पड़ सकती है क्योंकि सिर्फ वो रिच है इसीलिए, जैसे कि लूलू ने किया। और वो साथ में कहते हैं कि वो हैप्पी नहीं होंगे कि अगर वो किसी रिच बॉय को उससे मिलाने ले आएगी। जिसको सुनने के बाद शान जो होती है वो चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स को फैंग टैंग के बारे में बता सके, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो किसी और अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करेगी। दिखाया जाता है फैंग टैंग जो है वो शान को एयरपोर्ट पे पिकअप करने आता है, जो कि वहाँ पर बहुत ही गहरी नींद में सोई होती है और उसे नोटिस तक नहीं होता है कि फैंग टैंग जो है वहाँ पर पहुँच गया है। दिखाया जाता है कुछ मिनटों के बाद फैंग टैंग जो होता है उसे देख रहा होता है। फाइनली शान जो है वो उठ जाती है और इमीडिएटली बहुत ही ज़्यादा अपोलोजाइज़ करती है कि उसने उसकी कॉल को मिस कर दिया और वो बहुत ही शाइली जो है उसे गिफ्ट देती है एक अर्ली वैलेंटाइन डे का, जो कि श्वांगी ने उसके लिए सजेस्ट किया होता है कि वो फैंग टैंग को बाय करे ताकि वो रीपे कर सके उसकी प्लेन के टिकट के कॉस्ट को। फैंग टैंग जो होता है उस प्रेजेंट की तरफ बहुत ही ब्लैंक फेस से देखता है और वो शान को बताता है कि जो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थे और वो उन्हें वेस्टर्न वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने देते नहीं थे। शान जो होती है सुनने के बाद उसका चेहरा जो होता है वो बिल्कुल ही लटक जाता है, जैसे ही फैंग टैंग उसे बताता है कि वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करता है। लेकिन शान का चेहरा दोबारा से खिलखिला जाता है जब फैंग टैंग उसे बताता है कि उसे उसका गिफ्ट बहुत पसंद आया। दिखाया जाता है कार में फैंग टैंग जो है वो शान को बताता है कि क्या हुआ है लीशु की मॉम के साथ, और साथ में वो कहता है कि कुछ समय तक वो उसी के घर पे रहेगी। शान जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है और उसे पता नहीं होता है कि किस तरह से वो लीशु को कंफर्ट करे, इसीलिए वो उसे कुछ खाना ऑफर करती है। लीशु जो है उसको इग्नोर करती है तो फैंग टैंग जो है वो शान को कहता है कि वो अपने आप खा लेगी जब उसे भूख लगेगी। दिखाया जाता है कार में शान जो होती है वो फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठी होती है, लेकिन फैंग टैंग और लीशु जो होते हैं वो दोनों पिछली सीट पे होते हैं। दिखाया जाता है वो पीछे की तरफ देखती है तो उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे होते हैं और लीशु का जो सिर होता है वो फैंग टैंग के शोल्डर पे होता है। शान जो होती है वो इमीडिएटली सोचती है कि उसे शेलफिश नहीं होना है और अभी टाइम नहीं है जेलस होने का। दिखाया जाता है फैंग टैंग जो होता है वो शान को लूलू के जगह पे छोड़ देता है। शान जो होती है वो फैंग टैंग को कहती है कि उसे वॉकअप ना करे स्टेयर्स तक, वो खुद ही चली जाएगी क्योंकि उसे वापस चले जाना चाहिए ताकि वो लीशु को कंफर्ट कर सके। दिखाया जाता है फैंग टैंग जो होता है वो लीशु को घर लेके आता है और वो उसके बटलर को कहता है कि उसकी टेक केयर करने के लिए, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। दिखाया जाता है वो शान को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो कहाँ पे है। तो दिखाया जाता है शान उसे बताती है कि वो जो है वो सिम कार्ड रिप्लेस करने गई है अपने नए फ़ोन के लिए। फैंग टैंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा अनॉयड नज़र आता है क्योंकि वो उसे नहीं ले गई होती है अपने साथ।
क्योंकि वो अपने रास्ते पे ही होता है उसको पिकअप करने के लिए, ताकि वो डिनर एक साथ कर सके। दिखाया जाता है जब लीशु को पता चलता है कि फैंग टैंग जो है वो डिनर के लिए घर नहीं आ रहा है, ज़ैंक्यू जो है वो वहाँ पर आ जाता है और उसे ले जाता है ताकि वो कुछ फ्रेश एयर ले सके। दिखाया जाता है वो उसे काफ़ी चेयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी भी अपसेट ही नज़र आती है। ज़ैंक्यू जो है वो कहता है कि फैंग टैंग को घर पे ही रहना चाहिए था उसके साथ, लेकिन लीशु से बताती है फैंग टैंग जो है उसकी अपनी प्रिंसिपल है और वो कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को निग्लेक्ट नहीं कर सकता। ज़ैंक्यू जो है उसे कहता है इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लीशु जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है।